सूरातन को अंग भाग 2। सूरातन को अंग भाग 2। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन राम सभी राम सने भाई बहना ने राम जी राम राम। सूरातन के अंग में आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सोई जन सूरवा डर माने नाई, ऊट सो भूल कहु नाय फेरे, बहुदल माय सो खड़ग गाड़ी रहे, बाय बुलाय सिर बहुत जोरे, मन में मत गजराज जूं थो बहे, जड़त जंजीर सो पाव माई, इडंग निशान जन खेत में गाड़ के, लड़न की बात सब और नाई, जूझता जोश मन चोल बोला रहे, हरस होशियार हम गीर होई, दास सुख राम सो संत जन सूरवा, और चो मांड नहीं मुझे कोई। महाराज फरमाते हैं जो किसी का डर नहीं रखते हैं, बोलकर भी पीठ नहीं फेरते हैं, युद्ध के मैदान में पांव पीछा नहीं फेरते हैं, बहुत फौजें होते हुए भी हाथ में मजबूती से तलवार पकड़े रखते हैं और आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, जोर से चलाकर बहुत सौ को खत्म कर देते हैं, वो ही सूरवीर है। मन में लड़ाई लड़ने के सिवाय दूसरे उनको विचार नहीं आते हैं। यही मन रूपी हाथी के पाँव में जंजीर जड़ दी है। वे खेत किसको बोलते हैं जहाँ युद्ध होता है, खेत में इडग निशान गाड़ना है। मन लड़ाई के समय जोश व उमंग में रहता है, हर्ष के साथ होशियारी से लड़ाई लड़ते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सच्चे संत, जो सच्चे संत होते हैं, रात दिन अच्छे विचार और अच्छी वृत्तियाँ धारण करके भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। यही मोर्चा गाड़ कर नहीं हटता है। सूर समशेर कर हाथ बालो लियो, खड़ग को बेग मंगाय लेवे, बाजिया ढोल सो ढील नहीं बात रे, हाथ को कोत सो छिटकाय देवे, कोई असवार दल माय बेड़ा करे, राड को हुक्म सो मोय दीजिए, आपके तेज प्रताप सु जूझणो, दास की विनती मान लीजिए। बेण महाराज को मुख सुनत सो सूर दल माय सो करे बेड़ा, दास सुख राम सो संत जन सूरवा, रमे नादान जू फाग खेला। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सूरवीर होते हैं वो हाथ में तलवार और भाला लिए ही खड़ग को जल्दी मंगा लेते हैं। जुंजारू ढोल बजते ही बिल्कुल भी देर नहीं करते। भोजन करते हुए होते हैं तो हाथ का ग्रास भी छोड़ देते हैं। घोड़े पर सवार होकर दल में जाकर मिलते हैं। वे लड़ाई करने का हुक्म चाहते हैं और कहते हैं
कि आपके तेज और प्रताप से ही लड़ाई करूँगा, मेरी आपके तेज और प्रताप से ही युद्ध करूँगा, मेरी प्रार्थना मान लीजिए। मालिक के वचन सुनकर सूरवीर लड़ाई करता है। महाराज फरमाते हैं कि जिस तरह नादान भाग यानी होली खेलते हैं, वैसे ही सूरवीर लड़ाई के मैदान में लड़ते हैं और खून के साथ होली खेलते हैं, तथा संत हर समय भजन में लगे रहते हैं। नाम समशेर कर धीर को डाल रे, सुरत का बाण निज फेंक सूरा, ज्ञान गजराज बेराग के ऊपरे, होई असवार कर सर्व दूरा, तत्का तीर हर ध्यान कर धन करे, पवन की पणंछ चढ़ाय दीजिए, मन की मूठ कर चित का चाप का, निरत सो निरख अग मार लीजिए, शब्द की तोप कर भेद का गोला भरे, ज्ञान के मोर्चे मांड दीजिए, दास सुख राम गढ़ भरम कुंडाय रे, ब्रह्म को देश सो जाय लीजिए। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि संतों के नाम की तलवार और धीरज की ढाल होती है। संतों के पास शब्द रूपी तलवार और धीरज रूपी ढाल होती है। सुरत लगाकर भजन करते हैं और सुरत का बाण फेंकते हैं। सुरत लगाकर भजन करते हैं और सुरत से शब्द का बाण फेंकते हैं। ज्ञान वैराग रूपी हाथी पर चढ़कर वे विकारों से दूर होकर ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान करते ही तीर चलाते हैं। ये ध्यान करना ही धनुष रखना है। सांसों सांस में भजन करना ही बाण के उणच लगाना है। मन वे चित्त लगाकर भजन करते हैं, यही मूठ का चाबुक लगता है। नृत्य लगाकर भजन करने से ही नृत्य लगाकर भजन करने से ही क्षय का नाश, पापों का क्षय होता है। जो सुरत नृत्य लगा के भजन नहीं करते हैं, उनके वो भजन उतना काम नहीं आता है। तो यह महाराज ने लिखा है कि जो नृत्य लगाकर भजन करने से ही पापों का क्षय होता है। सदगुरु के ज्ञान के मापिक भेद से भजन करना ही शब्द की तोप और वेद का गोला वे ज्ञान का मोर्चा मांडना है। महाराज फरमाते हैं कि भ्रमों का नाश करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही ब्रह्म के देश में जाना है। जब तक भ्रमों का नाश नहीं होता है तब तक भजन काम नहीं आता है। जो हमें खुली आंखों से दिखता है ये सब भ्रम है। मालिक एक ही है, सतस्वरूप राम जी महाराज, बाकी सब भ्रम है। तो भ्रमों को छोड़कर आन देवताओं की भक्ति का त्याग करके सदगुरु से शब्द लेकर आती जाती सांस में सुरत नृत्य लगाकर भजन करने से सत शब्द की जागृति होती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो।